अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजाद नर्सरी। तो सोचा आपके साथ चंद न्यू आइडियाज़ शेयर करूँ, जो कि मैं खुद भी काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहा हूँ, जो कि आप मेरी बैग पे देख रहे होंगे। ये देख लें प्लास्टिक क्रेट्स, जो कि आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मुयस्सर होते हैं, जो कि आजकल फ्रूट्स और सब्जियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें मतलब पैकिंग होके आती है फ्रूट्स की। तो इनके इस्तेमाल से आप अपने घरों में मौसमी फूल और शार्ट रूट जो छोटी जड़ वाली सब्ज़ी है, वो आसानी से आप उगा सकते हैं। तो बिल्कुल ईज़ी तरीका है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो आप इसको मतलब यूज़ करके अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में इंतहाई कम कीमत में मिल जाएगा। इसकी लेंथ तकरीबन आप देख सकते हैं 1.5 से 2 फीट है और चौड़ाई तकरीबन वो भी तकरीबन 8 से 10 इंच होगी। तो इसमें आप काफ़ी सारे मतलब चीज़ें उगा सकते हैं। मैं भी काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी यूज़ करें, अपने कीमती पैसों को बचाएँ। तो मैं आपके साथ अभी सारा ट्यूटोरियल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी अमल करें। ये देख लें जी, मैंने अब मट्टी बनाई है, इसमें 3% जो है वो बालू मिट्टी या गस्सर मिट्टी जिसे कहते हैं वो है, और 1% इसमें मैंने पत्तों की खाद और डिकम्पोज़ जो गोबर है वो मतलब डाला है इसमें। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है। 2 से 3 दफ़ा आपने इसे मतलब चेंज करनी है इसकी साइड्स, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मैंने एक दफ़ा मिक्स कर लिया, अब मैं इसे दूसरी दफ़ा मिक्स कर रहा हूँ। ये हमारा स्टेप 1 है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये मिट्टी अब मिक्स हो गई है, अब हमारा अगला स्टेप है, ये हमने बास्केट को बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने तो मार्केट से बास्केट लेनी है, और उसके बाद ये देख लें, ये सीमेंट की जो बोरी आती है, उसका खाली रैपर है, ये मैंने काट ली है। तो अब हम ये इसके अंदर बिछाएँगे, क्योंकि टोकरी के अंदर होल्स काफ़ी हैं, तो पानी वगैरह की वजह से मिट्टी सारी निकल जाएगी, तो उसकी मिकदार कम रह जाएगी। तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए इसमें हमने देख लिया, कोई भी किसी भी तरह की बोरी आप बिछा सकते हैं, मतलब जिसमें से पानी वगैरह अब्ज़ॉर्ब हो जाए, ड्रेनेज मतलब आपका अच्छा बन जाए। तो ये आपने अच्छी तरह इसमें बिछा देनी है, इसकी चारों जो कॉर्नर हैं फिल हो जाएँ। ये देख लें, मैंने इसमें बिछा दी है, और फिर अगला हमारा जो स्टेप है, हम इसमें मिट्टी वगैरह जो है वो फिल करेंगे। एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, पहले इसमें आपने मिट्टी डालनी है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अगर पहले कटिंग कर देंगे तो ये सही तरह इसके अंदर एडजस्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ासूसी ख़्याल रखना है। तो अब ये देख लें, मैंने बिछा दी है। ये टोकरी भी आपको मार्केट से इज़ीली तकरीबन 20-30 रुपए की मिल जाएगी। ये हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। कोशिश मतलब आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि मिट्टी सारी नीचे उतर जाए। बोरी को चारों कॉर्नर से ना आपने फ़ोल्ड कर देना है, ताकि वो उसके इंटरनल साइड पे ना इन ना हो मिट्टी। अच्छी तरह आपने मिट्टी डाल लेनी है और उसे ज़रा दबाना है, ताकि अच्छी तरह उसके चारों कॉर्नर पे मिट्टी जो है वो बैठ जाए और उसमें कोई नीचे से गैप ना बचे। ये मैंने मिट्टी डाल दी है। मिट्टी आपने जैसे गमलों में भरते हैं वैसे ही सेम, मतलब उसकी बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरनी, 1-2 इंच फासला रखना है, ताकि उसमें आप पानी वगैरह अच्छी तरह लगा सकें। अच्छी तरह आप इसे दबा लें, मतलब इसके थोड़ा इशू होता है कॉर्नर्स वगैरह, या जब ये इसकी जो बोरी आपने ये पेपर जो बिछाया है, जब उसको आप टच करें तो उसमें काफ़ी लाइन्स बन जाती हैं मिट्टी। उस चीज़ से बचने के लिए आपने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना मिट्टी को।
इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि आप बिल्कुल उसकी मतलब वो जो नरमी है उसको ख़त्म कर लें। ये अब हमने बिछा ली है। ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मैं ये जल्दी मैंने ज़रा इसकी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, ताकि आपको अच्छी तरह जो भी काम हो रहा है वो समझ आ जाए। ये सारे काम मैं खुद ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इससे एक तो आपको एक्सपीरियंस में मतलब इजाफा होता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी, आप फिट भी रहते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। उसके अलावा अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं। देख लें एक काम से आपको कितने सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तो आप खुद अपने हाथों से काम करें। तो ये अच्छी तरह फिलिंग कर लेंगे इंशाल्लाह सारी टोकरियों की। और दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो उसका आपने मतलब बेनिफिट भी देना है। मतलब लाइक आपने सब्सक्राइब लाइक और मतलब शेयर वगैरह करना है और कमेंट्स में आपने बताना है किसी भी तरह की आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी बारे में आपको गार्डनिंग में कोई भी इशू है तो आप ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपको फुल रहनुमाई देंगे। ये मैंने काफ़ी सारी फिल कर ली है। अब इसकी बारी आती है कटिंग की। कटिंग में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके ऊपर चांदी बने हुए हैं, ये आपने तोड़ देने हैं। इसके साइड्स पे 3-4 पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो आपने पहले तोड़ लेने हैं। तोड़ने के बाद इसमें आपको कटिंग में बहुत आसानी होगी। तो आपने कोई भी एक धार वाली चीज़ ले लेनी है, छुरी या कटर से इतनी अच्छी नहीं होगी, कोई छुरी वगैरह ले लेनी है तो उससे कटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आपने इसके ऊपर देखें, ये एक ही लाइन में आप चलाएंगे तो कट होती जाएगी। इसके ऊपर जो हुक्स बने हुए हैं वो आपने लाजमी तोड़ लेने हैं। कटिंग में आपने एहतियात करनी है अपने हाथों वगैरह की, से आपको कोई कट वगैरह ना लग जाए। इसे आपने दोबारा प्रेस कर लेना है और इसमें से जो फालतू मट्टी है वो आपने निकाल लेनी है और इसे बिल्कुल लेवल कर लेना है। 1-1.5 इंच जगह लाजमी छोड़नी है। तो ये अब हमने कट कर ली है। अब इसकी बारी आती है जो आपने ड्रेनेज होल बनाने हैं। तो इसकी साइड से आप देख रहे थे टोकरी में सुराख थे, तो उसमें आपने कोई भी नोकदार चीज़ गुजार देनी है। तो वो जो आपने बोरी बिछाई है वो अंदर से कट जाएगी, तो आपके ड्रेनेज होल बन जाएंगे। तो जो पानी ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह नीचे से निकल जाएगा। आपने चारों साइडों पे और इसके बैक पे लाजमी होल कर लेने एक सीक्वेंस के साथ। ये मैंने सारी साइडों पे होल कर रहा हूँ। अब इसकी बैक पे होल करते हैं। होल आपने बाद में ही करने हैं, पहले करेंगे तो आपको मतलब
کٹنگ وغیرہ یا ہول وغیرہ وہ بعد میں کریں گے. ایک سٹیپ بائی سٹیپ کام جو کیا جاتا ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں مطلب اپنا کام خراب بھی کر سکتے ہیں. یا میں جلدی جلدی سب کی کٹنگ کر لیتا ہوں, یہاں بھی میں ویڈیو کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہوں. اس کے بھی جو ہوکس بنے ہوئے تھے وہ بھی میں نے توڑ دیے. یہ آپ دیکھیں سب کے اندر آپ نے ہول کر لینے. دوستوں اگر مارکیٹ سے آپ اسی سائز کا گملہ لیں جو آج کل آرٹیفیشیل پلاسٹک کے مل رہے ہیں تو وہ کافی مہنگے ہیں. مطلب تقریباً 500 300 اس رینج میں آپ کو مل رہے ہیں. کوالٹی بھی آئی تھنک تقریباً سیم ہے. وہ بھی 1 سے 2 سال ہی چلتے ہیں کیونکہ میرا ایک نرسری کا ہی کام ہے تو میں ہر ایک چیز کو خود یوز کرتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اب انشاءاللہ میں اپنے چینل کو ریگولر گرو کروں گا. جو بھی کام میں کروں گا تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا, اور آپ نے بھی اس چیز میں ہیلپ کرنی ہے, ہمیں بتانا ہے. یہ دیکھ لیں میں نے اب ان کو ایک ترتیب میں لگا دی ہے اور یہ میں نے فل دھوپ میں رکھے ہیں. یہاں پہ سارا دن دھوپ آتی ہے تو میں ان میں موسمی پنیریاں لگاؤں گا. دیکھ لیں میں نے کچھ سلیکٹ کر لی ہے. یہ انٹرینیم ہے, انٹرینیم اور پٹونیا وغیرہ میں اس میں لگاؤں گا کیونکہ مجھے سبزیوں کی تو کمی ہے نہیں. میرا علاقہ جو ہے وہ ماشاءاللہ میلسی سے میرا تعلق ہے تو وہاں سبزیاں بہت عام ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ پٹونیا, یہاں پہ سبزیاں آپ کو بتا رہا تھا اتنی عام ہوتی ہیں کہ بکریاں بھی نہیں کھاتی, مطلب ضائع کرنی پڑتی ہے, بالکل ریٹ نہیں ہوتا اور پورے پاکستان میں سپلائی ہوتی ہے. اور کسی دوست کو اس چیز کا نالج ہو تو اب یہ میں پنیریوں کو نکال لوں گا. یہ اب میں نے نکال لی. اب اس میں آپ نے ایک سیکوینس کے ساتھ لگانا. یہ میں نشان لگا لیتا ہوں. اس میں اس کے سائز کے حساب سے 8 پودے لگیں گے اور وہ بعد میں پھیل کے پوری ٹوکری کو کور کر لیں گے اور پورا ایک یہ بنچ بنا لیں گے, پورا ایک گلدستہ بن جائے گا. اس کے روٹ سے دبا دینی ہے. اس میں آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں, ایسے کوئی نہیں ہے آپ پھول لگائیں. آپ ٹماٹر, مرچیں, دھنیا, پالک, اس طرح کی میتھی وغیرہ, بینگن ہو گیا, شارٹ روٹ جو ہیں, یہ سب چیزیں آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا میں نے یہ اس میں پنیریاں لگا رہا ہوں تو یہ نرسری پہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے گھر میں اور مطلب سیل کے لیے بھی کام آتی ہے. یہ میں نے کچھ گملے نکالے تھے پنیریوں کے جس میں تعداد کم تھی تاکہ ہر کلر ہر ٹوکری میں لگتا جائے. تو یہ ساری ٹوکریوں میں لگا لوں گا. آپ نے فل دھوپ میں رکھنا ہے یا جو بھی چیز لگا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ دھوپ والی چیز چھاؤں میں رکھ لیں اور چھاؤں والی دھوپ میں رکھ لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں ویڈیو تیز کر دیتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں. میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری لگا لیتا ہوں اس میں. دوستو ایک اور چیز کے ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا میں ویڈیو شوٹ کر سکتا ہوں یا پھر وائس اوور. اگر ایک چیز کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ مسئلہ آئے گا کافی. تو
تو اس لیے میں نے بعد میں وائس اوور کیا۔ یہ تو دوستو یہ میں نے تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مطلب مٹی ہم نے اچھی یوز کی ہے، تو کھاد وغیرہ اگر یوز کرنی ہو تو ڈی اے پی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے حساب سے آپ پانی لگائیں اس میں۔ تو زیادہ اس میں موئسچر نہیں رکھنا آپ نے، جیسے ڈرائی ہو پھر پانی لگانا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اپنے گھروں میں اسے ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کے رزلٹس بھی شیئر کروں گا جب یہ فلاورنگ پہ آئیں گی۔ تو فی الحال آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹس میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔